तो आपका ये प्रैक्टिस सेट आ गया है हिंदी का, जो आपका 30 नंबर का पूछा जाता है यूपी टेट में, सी टेट और सुपर टेट में भी आपका होता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए इसके लिए हम, और अगर अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी हिंदी आपकी पूछी जाती है, तो लगभग आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे वहाँ हिंदी पूछी जाएगी। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका तैयार होता रहे धीरे धीरे। संकर शब्द किसे कहेंगे? संकर शब्द किसे कहते हैं या संकर शब्द किसे कहेंगे? ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं, दो भाषाओं से मिलाकर बना शब्द होता है। संकर आप जानते हैं, जो दो भाषा मिलते हैं तो मिल करके जो शब्द बनता है उसको संकर कहते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दो भाषाएं मिलेंगी तो मिल करके जो शब्द बनेगा उस शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। तो हम चलेंगे डी ऑप्शन के साथ, राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ। इसमें सुत जानते हैं स्त्रीवाचक जो सुत होता है, इसमें जो होता है डी हो जाएगा, आ जुड़ा हुआ है। सुत प्रत्यय आ, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सुत। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा भी आपका आता है 1 या 2 नंबर का। कष्ट देना, अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो नाक का बाल होना ये आप जानते हैं क्या होता है, आपका हो जाएगा सी, अधिक प्रिय होना, क्योंकि जानते हैं अधिक प्रिय होता है जो व्यक्ति। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है, घोड़ा, घोटक, कटक है। इसमें जानते हैं आप कटक नहीं होगा, क्योंकि अश्व होता है, घोड़ा, बाज, तुरंग है, घोटक ये सब होता है, और कटक आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, आपको सतर्क होकर के प्रश्न का आंसर सही करना है, क्योंकि आपको नहीं पूछा, ये नहीं सोच करके उसकी पर्यायवाची लगा देना है। तो अगला प्रश्न आपका है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो आपको बताना इसमें यायावर होता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, इसके लिए जो एक वाक्य होगा यायावर, अस्थिर, अडिग, गतिशील, इसमें यायावर होगा। ऐसे ही मुहावरे फ्रेजेस उसमें पूछे जाते हैं, जो आपको आता रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन जरा सा एक वर्ड मिस हो जाए। ऐसे ही प्रश्नों को एग्जाम में उठाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए, यह कविता आपकी ये 2 लाइनें ली गई हैं झांसी वाली रानी से। इसकी रचयिता पूछा है, जो बहुत ही अच्छी इसकी रचयिता आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आप जानते हैं इसको लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं। ये बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ चलेंगे और राइट आंसर करेंगे। समास का अर्थ होता है, क्या होता है आपको बताना है। समास जो होता है संक्षेप, विक्षेप, विस्तार, नवीन। तो आप समास जो होता है संक्षेप, आप जानते हैं समास जिसे बोलते हैं संक्षेप, ये राइट आंसर हो जाएगा। वो छोटा सा इसका आंसर संक्षेप, एक ऑप्शन का। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। यह आपका हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यही होता है, वही उसका मतलब होता है। तमाम प्रकार की त्रुटियों की सूची बनाने से कोई मतलब नहीं होता, ना उसे आप कलेक्ट ही कर सकते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत उनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत आपका सी, ये जो प्रमुखता 3 कौशल इसमें होते हैं, लेखन, लिखना, सुनना, श्रवण होता है, बोलना मौखिक होता है। सी इसमें हंसना नहीं आता है।
क्योंकि जो कौशल के अंतर्गत आते हैं यही 3 आता है, सुनना, बोलना, लिखना। हंसना उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये आपका नहीं है। अगला आपका होगा 40 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको अवश्य ही जानना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, या कुछ उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और यह 1949 को 5 सितंबर, 26 अक्टूबर और 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। तो आप जानते हैं इसमें ये हिंदी दिवस 14 सितंबर, 5 सितंबर आपका दिया गया शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाते हैं। ये आपका हो जाएगा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के रूप में दर्जा दी गई थी और तभी से यह मनाया जाता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाली विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसायन भूत एवं आनंद भूत कराना। तो ये आपका राइट आंसर इसका होगा डी, रसानुभूत एवं आनंदभूति कराना। काव्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि काव्य शिक्षण आनंद के साथ पढ़ाए जाएं और उसमें थोड़ा आनंद आए। निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आप जानते हैं जो विशेषण होते हैं, जो विशेषता किसी चीज़ की बताई जाती है, तो मेरा घोड़ा काला है या गाय काली है, इससे संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा, मेरी गाय काली है या वो घोड़ा सफ़ेद है। इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, तो विशेषता उस चीज़ की बताई जा रही है, काली है, सफ़ेद है या है, इससे वो विशेषण हो जाएगा आपका, मेरी गाय काली है। काली उसकी विशेषता बता रही है गाय की। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसमें 43 में बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली से प्रयोग से प्राप्तानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। तो ये जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सप्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा वाहनारूढ़ होता है। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसको ए को कहा जाता है, आपका हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आपका हो जाएगा श्रृंगार रस, रसराज या रस का राजा कहा जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो आप जानते हैं किस कवि का, घनानंद जी को रीतकाल का कवि भी माना जाता है, आप लोग जानते ही हैं। घनानंद रीतकाल का कवि माना जाता है, सी राइट आंसर होगा। इसके साथ क्लिक करेंगे, सी आंसर। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। इसमें आप देखिएगा जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आशीर्वाद, जो आपका होता है उसमें मात्रा वाह के ऊपर लगा होता है, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद लिखा रहता है, इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। आशी लिखा होगा, उसके बाद वाह के ऊपर रा होता है, उसके बाद दा, तब आपका माना जाएगा शुद्ध है ये। तो बहुत क्लियर करना है आपको कौन सा शुद्ध है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के संबंध में होता है, का की के। अधिकरण कारक होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक, ये सबके पहचान है, यदि आपको याद रहेगा तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो को एक कर्म कारक के चिन्ह को बोध करता है, कर्म को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो आपका हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? हरियोध, निराला, अज्ञेय, कुलेरी। उपनाम पूछा है तो आप जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय आगे जुड़ता है, तो ये सीधे डायरेक्टली अज्ञेय होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्व, सवैया, पद, दोहा। तो आप जानते हैं बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है, क्योंकि दोहा गागर में सागर भर दिया। बिहारी जी ने बहुत अच्छे दोहों का संकलन किया है बिहारी जी ने। बिहारी के प्रसिद्ध दोहे।
पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद पुनः जन्म, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः अजन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनः जन्म इसका सही विकल्प होगा। अगला होगा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। इसका स्थायी भाव जो होगा ये हो जाता है बी, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण का स्थायी भाव है शोक। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में सूरदास ने रचना की है। अगला हो जाएगा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इसमें जानते हैं दोहा एक सममात्रिक छंद होता है। इस छंद में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा 24, 24 लगाइएगा। अगला आपका हो जाएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द में समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। अब जानते हैं कुलीन मतलब ये हो जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ है तो कुलीन हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दात्री, दात्र, दात्री, धात्री। ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, दात्री होता है। दाता, दात्री। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा एग्जामिनर ऐसे वर्ड को उठाता है जहाँ पे आप मिस करें या थोड़ा आपको कंफ्यूज करें। ऐसे वर्ड को एग्जामिनर लेते हैं आपको मिस करने के लिए। आपका थोड़ा सा दिमाग कहीं भ्रमित हुआ तो आपका एक नंबर गलत हुआ। तो आपको भ्रम दूर करना है, कई बार वीडियो को रिपीट कर लेना है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। अब जानते हैं कारक अभी पता है आपको, एक प्रश्न दिया गया था, पेड़ से गिरा अलग हुआ ना, तो इसमें अपादान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा से अलग हो रहा है, अपादान कारक होगा। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यह आपका हो जाता है। अगला ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पापी में गुण है ना, तो इसमें विशेषण बताना गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसका गुण है, वो पापी है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? अभी एक लाइनें आई हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लक्ष्मीबाई से, यहाँ पे एक लाइनें आपको फिर मिल रही हैं। यहाँ पे नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। आपको एक अलंकार अवश्य पूछा जाता है, तो आपको पूरा एकदम क्लियर रखना है। ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर उपमा की गई है, एक दूसरे से तुलना की गई है। तो ये एक राइट आंसर होगा। क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बीजक किसकी रचना है? आप जानते हैं बीजक प्रसिद्ध पुस्तक है सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। अब जानते हैं कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध रचना बीजक होगी। सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे हम। और ये आपका आज का लास्ट वीडियो है, और वीडियो फुल लाइक करिएगा और पूरा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। जितने आपके दोस्त होंगे, परीक्षार्थी होंगे, परीक्षा देने वाले यूपी टेट में या सी टेट में, सुपर टेट में सम्मिलित होने वाले होंगे, उन सबको शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि